एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अब टिल को देखते हैं जो कि उस डीमन के स्टैचू को साफ कर रही थी, पर अब वो खास नहीं लगती है। ये देखकर वो डीमन उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें हर दिन यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो टिल कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे योगी कहाँ पर है। तो डीमन कहता है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया, वो ऑलरेडी जा चुका है। वो कह रहा था कि वो कैसल में जाने वाला है। इसके बाद हम लोग को कैसल का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योकी और सेसिलिया राजा के सामने बैठे होते हैं। हमें पता चलता है कि राजा का नाम है डार्ड्स। राजा कहने लगते हैं कि तुम लोग को पता ही होगा कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर क्यों बुलाया है। उस विलेज में जो घटना घटी उससे रिलेटेड मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये बात राजा काफी फॉर्मल तरीके से कहता है, जो देखकर अब वो राजा खुद ही कहता है कि मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं आया, तो मैं नॉर्मली बात कर लूं क्या। तो उसकी नाइट कहती है कि नहीं, जो सुनकर राजा कहता है कि ऐसी बातें मत कहो। राजा अब कहता है कि चलो सीधा फिर पॉइंट पर ही आते हैं। तुम लोगों ने उस विलेज से हीरो मिलर को भगाया और गुंडों को भी। ऐसे करके तुमने उस विलेज को बचाया, इसके लिए तुम्हें एक ऑनरियम मिलेगी, मतलब तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर सेसिलिया कहती है कि नहीं, बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने तो बस वही किया जो कि मुझे करने की जरूरत थी। ये सुनकर राजा कहता है कि चलो अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है। और अब वो योकी से कहता है कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। जिस पर अब योकी कहता है कि जो मेरी एक इच्छा है वो तो खुद आप पूरी भी नहीं कर सकते हो, उस इच्छा को तो सिर्फ मैं खुद पूरा कर सकता हूँ। ये सुनकर राजा की फट जाती है। वो कहता है कि ऐसी कौन सी विश है जो कि मैं पूरा नहीं कर सकता, तुम्हें पैसा चाहिए क्या। तो योकी कहता है नहीं। तो राजा पूछता है कि क्या तुम्हें हैरम चाहिए। तो योकी फिर मना कर देता है। तो राजा कहता है कि क्या तुम्हें फिर राजगद्दी चाहिए। तो योकी कहता है कि नहीं, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर अब राजा कहता है कि तो फिर बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए। तो योकी कहता है कि मुझे बस सेसिलिया का प्यार चाहिए। ये सुनकर सभी लोग अब शांत से हो जाते हैं, वहीं सेसिलिया तो शर्माने लगती है। दूसरी तरफ राजा भी ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। अगले सीन में योकी को अब सेसिलिया से माफी मांगनी पड़ती है। वहीं सेसिलिया भी अब उसे समझाने लगती है कि कैसल एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपने प्यार को इस तरीके से डिक्लेयर कर दो। ये देखकर सीरिया को मौका मिल जाता है उनके मजे लेने का। वो अब योकी से कहती है कि तुमने गलती करी है, इस वजह से तुम सेसिलिया से 1 महीने तक नहीं मिल सकते हो। ये सुनकर योकी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं अब सेसिलिया को भी थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि ये तो ज्यादा हो जाएगा। जिस पर अब सीलिया कहती है कि क्या तुम ये कह रही हो कि तुम योकी को पूरा 1 महीना मिस करोगी। ये सुनकर तो अब सेसिलिया भी शर्मा जाती है, वो कुछ कह ही नहीं पाती है। तो सीलिया कहती है कि ठीक है, 1 महीना नहीं, तुम बस आधे महीने नहीं मिल सकते हो। ऐसा बोलकर वो हैप्पीनेस को कह देती है कि योकी को यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर हैप्पीनेस भी योकी को वहाँ से ले जाने लगती है। जाते टाइम वो लोग खिड़की से अब शेख को देखते हैं जो कि बाहर उदास सा बैठा था। योकी कहता है कि ये उदास इसलिए बैठा है क्योंकि ये टिल को और उस डीमन को बचा नहीं पाया था। इसके बाद हैप्पीनेस अब योकी को अब टिल और उस डीमन के पास जाकर फेंक देती है। योकी भी उन्हें देखकर कहता है कि टिल और गार, मैं वापिस आ गया हूँ। योकी ने यहाँ पर उस डीमन का नाम गार रख दिया है क्योंकि वो एक गारगोलियल जो है। वहीं सभी को ये नाम काफी पसंद आता है। वहीं टिल को अब फिर से खांसी आने लगती है। ये देखकर गार उससे कहता है कि अब तुम्हें वापिस जाना चाहिए। तो वो भी अब मान जाती है और जाने लगती है। वहीं डीमन उससे कहता है कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। जिस पर वो कहती है कि आप चिंता मत करो, जब आप यहाँ पर हो तो मेरे अंदर अच्छे से ताकत आती रहती है। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब शाम हो जाती है। योकी अब बेड पर काफी उदास लेटा होता है क्योंकि वो काफी समय तक सेसिलिया को नहीं देख पाएगा। इसके बारे में वो गार को भी बताता है। ये सुनकर गार कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास तो बहुत फ्री टाइम है, तुम्हें इस समय का यूज करना चाहिए। तो अब योकी को भी उसकी बात सही लगती है और अब वो गिल्ड में आ जाता है। वो अब क्रेमेन को भी सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे काफी ज्यादा काम दे दो जिससे कि मैं सेसिलिया के लिए एक वर्दी इंसान बन जाऊं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि आधा महीना अब पूरा ही होने वाला है जहाँ पर सेसिलिया को तो अब योकी की याद भी आने लगी है। सीलिया भी उसकी ये हालत देखकर समझ जाती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि योकी अभी कैसा होगा। जिस पर सोफिया कहती है कि मेरे हस्बैंड यानी कि क्रेमेन ने बताया है कि वो काफी ज्यादा काम कर रहा है। ये सुनकर सेसिलिया भी काफी खुश लगती है। अगले सीन में हम लोग अब योकी को देखते हैं जो कि रात भर अब काम पूरा करके रूम पर वापस आता है और अब वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि काफी जल्द वो सेसिलिया से मिलेगा। तभी गार अब उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऐसा बोलकर अब वो अपने वापस से पहले वाले फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि जितना मैंने सोचा था मेरी चोट उससे भी ज्यादा सीरियस है। वहीं योकी अब ये देखकर डर जाता है कि जो गार है वो अब टूटने लगा है। वो कहने लगता है कि शायद से मेरे पास बस थोड़े ही दिन बचे हैं। इस पर अब योकी कहता है कि तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो गार कहता है कि अगर मैं कुछ कह भी देता तो भी कोई डिफरेंस क्या ही होता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम टिल का ख्याल रखो। दरअसल उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, वो किसी भी टाइम बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकती है। तो योकी कहता है कि लेकिन शेख ने तो कहा था कि वो ठीक है।
तो गार कहता है कि मैंने टिल को बचपन से देखा है, तो मुझे पता है कि उसकी हालत खराब होती जा रही है और अगर मैं अभी खत्म हो जाऊंगा तो वो अकेली पड़ जाएगी। तो योकी भी कहता है कि ठीक है, चिंता मत करो, टिल को तुम मेरे हवाले छोड़ दो। ये सुनकर गार अब उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं फिर बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। तो योकी कहता है कि ऐसी बात मत करो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो गार कहता है कि नहीं बचा पाओगे क्योंकि समय ही नहीं बचा है। जिस पर योकी कहता है कि तुम्हारे बिना मेरा रूम काफी अकेला हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं रहो। अगले सीन में योकी अब ड्यूक के पास आकर उसे गार की सिचुएशन समझाता है। तो अब ड्यूक सोल्यूशन देता है। वो कहता है कि तुम उससे फिक्स कर सकते हो मैजिसाइट खिला के। तो योकी कहता है कि क्या ये इतना ही सिंपल है? तो ड्यूक कहता है कि हाँ, ये तो हर किसी को पता है। तो योकी कहता है कि शुक्रिया बताने के लिए। ऐसे बोलकर अब वो चला जाता है। वहीं ड्यूक उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि जरा और तो उसके बारे में सुनकर जाओ, लेकिन योकी तो बिना सुने ही बाहर जाता है। और अब वो बाहर आकर सोचता है कि वैसे वो मेरे को मिलेंगे कहाँ पर मैजिसाइट। वो सोच रहा था, पर तभी अचानक से सेसिलिया काफी घबरा कर उसके पास आती है और बताती है कि टिल की हालत खराब हो गई है। ये सुनकर वो भी अब वहाँ पर पहुंच जाता है उसके पास। वहाँ पर शेख ऑलरेडी होता है। योकी अब उससे पूछता है कि टिल कैसी है। तो शेख बताता है कि सिचुएशन काफी बुरी है, टिल का फीवर खत्म हो ही नहीं रहा है और मैजिक से भी इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। जो मेडिसिन हमारे पास है वो बस थोड़ा सा हमें टाइम बाय करके दे सकती है टिल के लिए। तो योकी कहता है कि क्या फिर टिल के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? तो शेख कहता है कि हाँ, मेरे पास हर्ब्स की कमी हो गई है, मुझे ट्विलाइट ग्रास चाहिए। तो योकी पूछता है कि ये क्या होती है? तो सेसिलिया बताती है कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि सिर्फ वहीं उगता है जहाँ मैजिक होता है, वो मिनर्वा में ग्रो नहीं करता है। ये सुनकर योकी कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जाकर उस फ्लावर को लेकर आऊंगा। इस पर सेसिलिया कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए चलूंगी। तो योकी कहता है कि ठीक है, वैसे हमें गार की भी मदद करनी है। गार का नाम सुनकर अब टिल उठ जाती है और पूछती है कि गार को कुछ हुआ है क्या? ये देखकर शेख अब उसे नीचे बिठाता है और कहता है कि तुम आराम करो। टिल की हालत अब और भी बेकार होने लगती है, जो देखकर अब वो योकी से कहता है कि टिल को मैं संभाल लूंगा, इसकी चिंता आप मत करना। तो योकी भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं। योकी अब सेसिलिया से कहता है कि हम लोग मैजिसाइट को कहाँ से खरीद सकते हैं? तो सेसिलिया कहती है कि शायद मर्चेंट गिल्ड के अंदर। तो योकी कहता है कि चलो फिर वहाँ चलते हैं। वो लोग अब जाने वाले होते हैं, पर तभी उन्हें वहाँ सीलिया दिखती है। उन्हें देखकर वो डर जाते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने आपके रूल को ब्रेक नहीं किया है। तो सीलिया कहती है कि चिंता मत करो, मुझे पता है तुम ये सब कुछ टिल के लिए कर रहे हो, देर मत करो, जल्दी से चले जाओ। जिसके बाद अब वो लोग भी अब मर्चेंट गिल्ड के अंदर आ जाते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि मैजिसाइट और ट्विलाइट ग्रास दोनों ही खत्म हो रखी हैं। ये सुनकर योकी उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रेमन आ जाता है जो कि अब मर्चेंट गिल्ड के उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि क्या मेरा काम हो गया? तो वो कहता है कि हाँ, आपकी जो क्वेस्ट का फॉर्म है वो तैयार है। वो फॉर्म लेने के बाद क्रेमन अब योकी से कहता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट समय पर मिले हो। तो योकी कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना। तो क्रेमन कहता है कि तुम्हें मैजिसाइट और ट्विलाइट ग्रास चाहिए है ना? तो जाओ जाकर इस क्वेस्ट को कर दो। इस क्वेस्ट में तुम्हें उस मोस्टर को मारना है जो कि मैजिसाइट की माइन के अंदर छिपा हुआ है और ऊपर से इस जगह पर मैजिक पावर काफी ज्यादा है, तो तुम्हें वो ग्रास भी वहीं मिल जाएगी। तुम इस क्वेस्ट को करोगे ना? तो योकी भी मान जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग कैरेज में होते हैं। योकी को पता चलता है कि उन्हें वहाँ माइन तक पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे, जबकि वो सबसे तेज चलने वाली कैरेज में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि उनके साथ क्रेमन और सोफिया भी जा रहे हैं। अगले सीन में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और एक इनके आगे आकर रुक जाते हैं। सोफिया कहती है कि जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी तब हम लोग माइन में कल जाएंगे। तो योकी कहता है कि कल क्यों जाना है, आज नहीं जा सकते क्या? तो क्रेमन कहता है कि नहीं, जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो रात में काफी एक्टिव होते हैं, जिस मॉन्स्टर को हमें मारना है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और तुम्हें नहीं पता हो तो बता दूं कि वो मैजिसाइट तक को खा लेता है। तो इस वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अटैक मैजिक का उस पर काफी हाई रेजिस्टेंस है। ये सुनकर योकी सोचता है कि इसका मतलब वो मॉन्स्टर मिलर की मैजिक स्वॉर्ड की तरह है। क्रेमन ने बताता है कि जिस क्लाइंट ने हमें इस मॉन्स्टर को मारने का हुक्म दिया है वो चाहता है कि हम लोग इस मॉन्स्टर की हाइड को बिना नुकसान पहुंचाए लेकर आए। तो इसका मतलब है हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं और ब्रूट फोर्स से हमला नहीं कर सकते हैं। पर मेरे पास एक प्लान है, अगर हम लोग अटैक मैजिक से हमला करते भी हैं तो वो काम नहीं करेगा, पर फिर भी एक तरीका है जिससे हम उसे मैजिक से रोक सकते हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो माइन में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन सोफिया ने अभी अपनी मेड की ड्रेस ही पहन रखी है। जो देखकर योकी और सेसिलिया कहती हैं कि क्या तुम इन कपड़ों में लड़ सकती हो? तो वो कहती है कि हाँ, ये ड्रेस बैटल के लिए ही बनाई गई है और ऊपर से मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मेरे ऊपर मेड यूनिफॉर्म काफी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने ये पहन ली। ये सुनकर तो योकी और सेसिलिया भी शर्मा जाते हैं। अगले सीन में वो लोग माइन के अंदर चले जाते हैं। काफी अंदर आने के बाद अब उन्हें वो मॉन्स्टर मिल जाता है जो कि मैजिसाइट को खा रहा है। जैसे
जैसे वो उन लोग को वहाँ देख लेता है वो उनके ऊपर पत्थरों से हमला कर देता है। तो बाकी लोग तो वहाँ से हट जाते हैं। योकी अब सेसिलिया को उठाकर साइड कर देता है। वो मॉन्स्टर फिर से पत्थर फेंक देता है, लेकिन सोफिया अपने पैरों से हमला करके उस पत्थर को इजीली तोड़ देती है। डैम भाई, ये मेड तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। एनीवेज दूसरी तरफ हम लोग अब क्रेमेन को देखते हैं जो कि शिकिगामी की पावर यूज करने लगता है। मतलब तुम्हें वो एक्सोसिस्ट वाली एनीमे याद है ना, बिल्कुल वही पावर। क्रेमेन अपने शिकिगामी को भेजकर अब उन पत्थरों को तोड़वा देता है। वहीं जैसे ही योकी को मौका मिलता है वो उसके ऊपर मैजिक से हमला करता है, लेकिन अब उस मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं होता है, वो तो उल्टा हंसने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर सीधा उठकर अब उनकी तरफ आने लगता है, जिस पर योकी कहता है कि हमें इसे रोकना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो अर्थ लॉक यूज करता है, जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को वहीं रोक देता है। वहीं सेसिलिया भी उसकी मदद करती है, उसे वो चेन से बांध देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर तो इन अटैक से काफी इजीली छूट जाता है। ये देखकर योकी पूछने लगता है कि अब हम लोग क्या करें। तो क्रेमेन कहता है कि मैं सोफिया को शिकिगामी से कवर करूंगा, जिससे कि वो इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाएगी और इसे अंदर से मार देगी। इस पर अब सेसिलिया कहती है कि लेकिन ये तो काफी खतरनाक है। तो सोफिया कहती है कि चिंता मत करो, लॉन्ग रेंज कॉम्बैट करना मेरी स्पेशलिटी है। जिस पर क्रेमेन भी कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ सबसे ज्यादा बेस्ट है। जिस पर योकी कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी मदद करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो मॉन्स्टर को फिर से रोक देता है और अब सेसिलिया भी मदद करके उसे चेन से बांध देती है। इस वजह से उस मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है और अब अपना मुंह खोल लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्रेमेन अब शिकिगामी की पावर को यूज करके सोफिया को कवर कर लेता है और अब वो सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर चली जाती है और अंदर से उसके ऊपर हमला करने लगती है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी अब छूटने की कोशिश करता है। वो हिल नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो अपने छोटे छोटे सोल्जर्स निकाल देता है अपनी बॉडी से और अब वो जितने भी छोटे छोटे सोल्जर्स होते हैं वो अब क्रेमेन के ऊपर हमला करने आ जाते हैं। ये देखो योकी जल्दी से उनके ऊपर मैजिक से हमला करता है, पर उन्हें मैजिक से कुछ भी नहीं होता है, तो उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है। वो अब उन सभी लोगों को मुक्का मार के दूर करने लगता है। लेकिन अब एक मॉन्स्टर तो छूटकर अब क्रेमेन के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर योकी क्रेमेन से कहता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। तो वो कहता है कि नहीं, अभी के लिए मुझे अपनी शिकिगामी को इस तरीके से कंटिन्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो सोफिया खतरे में आ जाएगी। मुझे सारा फोकस वहीं करना पड़ेगा। तो योकी कहता है कि ठीक है, इन मॉन्स्टर्स को मैं रोकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को मार देता है। दूसरी तरफ अब सेसिलिया को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर को चैन से रोकी हुई है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर चैन को तोड़कर फ्री हो जाता है और अब चैन का एक टुकड़ा आकर सेसिलिया को काफी जोर से लग जाता है। इस वजह से सेसिलिया अब दूर जाकर गिरती है और उसकी मदद करने के लिए भी कोई भी पास में नहीं होता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर सेसिलिया को मारने वाला होता है, लेकिन अब अचानक से वो रुक जाता है। उसके अंदर अब काफी सारे हमले होने लगते हैं और अब वो हमले और कोई नहीं बल्कि सोफिया कर रही होती है। हमले की वजह से वो मॉन्स्टर भी अब मर जाता है। वहीं सोफिया भी अब सेफली बाहर आ जाती है, जो देखकर क्रेमेन काफी खुश रहता है। वो जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना। इस पर अब वो भी शर्मा जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। उन लोग को इस तरीके से देखकर योकी और सेसिलिया कहने लगते हैं कि इन लोग के बीच में कितना ज्यादा प्यार है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया अब क्रेमेन को दूर करती है और कहती है कि अभी चलकर हमें उस ग्रास को ढूंढना है। जिस पर सेसिलिया और योकी कहते हैं कि हाँ। ऐसे बोलकर अब वो उस ग्रास को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सामने जाकर अब फाइनली उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पर वो ग्रास उगी हुई है और अब वो उसे तोड़कर बाहर वापस आ जाते हैं। योगी कहता है कि चलो अब वापस से हमें घर चलना होगा। तो क्रेवन कहता है कि नहीं, रात में ड्राइव करना काफी खतरनाक है, इसलिए हम लोग कल सुबह निकलेंगे। तो योगी कहता है कि नहीं, हमें अभी चलना चाहिए। उसे गुस्से में देखकर अब सेसिलिया कहती है कि शांत हो जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें रात के लिए रुकना ही पड़ेगा। तो अब योगी को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो अपने रूम में आकर लेट जाता है, पर अब उसे नींद आ नहीं रही है, इसलिए वो अब अपने रूम से बाहर निकल जाता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो घर वापस जा सके। पर अब वो देखता है कि वहाँ पर तो सेसिलिया ऑलरेडी खड़ी होती है और अब वो उसे वो ग्रास दे देती है और कहती है कि तुम अभी उड़कर जा सकते हो वहाँ पर। इस पर अब योगी भी हैरान होकर कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हुआ कि तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ। जिस पर वो भी कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम कैसे पर्सन हो, उन लोगों का ख्याल रखना। तो योगी भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो अपने डीमन पंख का यूज करके अब उड़ जाता है। घर वापिस आने के बाद वो सबसे पहले गार के पास आता है। वो उसे आवाजें लगा रहा है, पर गार उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, जो देखकर योगी डर जाता है और सोचता है कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। पर तभी गार अब उठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। वो पूछता है कि टिल कैसी है। तो योगी कहता है कि उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है, शेख उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है, और अगर तुम्हें भी जल्दी से ठीक होना है तो जल्दी से इन मैजिसाइड को खा लो। तो अब गार कहता है कि मेरी चोट को ये मामूली से पत्थर क्या ही ठीक करेंगे। तब योगी उसके मुंह में उन मैजिसाइड्स को डाल देता है और कहता है कि ट्राई तो करके देखो, अगर तुम ठीक नहीं हुए
तो टिल काफी उदास हो जाएगी। वो भी अपनी बीमारी से इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो तुम पर भरोसा करती है और विश्वास भी। ये सुनकर गार भी अब टिल की बात याद करता है कि टिल ने कहा था कि उसके अंदर ताकत गार की वजह से ही आती है। वो याद करके गार भी अब उन मैजिसाइड को खा लेता है और अब वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। उसकी चोट भी ठीक हो जाती है और अब वो उड़कर सीधा टिल की तरफ चला जाता है। वहीं योकी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकता नहीं है। वो अब सीधा आकर टिल के पास आ जाता है। टिल को भी होश आ जाता है जिसे देखकर गार कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम ठीक हो। दूसरी तरफ योकी विंडो के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सेसिलिया के पास पहुंचना होगा, नहीं तो क्रेमेन और सोफिया को शक हो जाएगा। दूसरी तरफ अब गार अब शेख का शुक्रिया करता है और कहता है कि तुमने पिछली बार भी हमें बचाया था और इस बार भी तुमने टिल को बचा लिया, इसके लिए शुक्रिया। ये सुनकर शेख भी काफी ज्यादा खुश होकर रोने लगता है। योकी भी शेख से कहता है कि हाँ तुमने काफी अच्छा किया। तभी टिल को भी होश आ जाता है। वो अब ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि गार की चोट ठीक हो चुकी है। गार भी अब उसे कहता है कि चिंता मत करो, अब सारी बुरी चीजें खत्म हो गई हैं। ये सुनकर वो और ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रेमेन और बाकी सभी लोग अब कैरेज में वापस जा रहे होते हैं। वहीं योकी तो सेसिलिया के पैरों में ही सो रहा है क्योंकि वो काफी थक जो गया है, क्योंकि वो इतनी दूर उड़कर गया भी था और वापस भी आया था। सेसिलिया भी अब कहने लगती है कि कोई बात नहीं, योकी को मेरे पैरों पर इसी तरीके से सोने दो। योकी ने काफी मेहनत करी है तो ये उसका रिवॉर्ड है। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।